1 किलो चावल उगाने पर 4000 से 5000 लीटर पानी खर्च होता है। हैरानी हुई ना ये जानकर। तो सालाना भारत में 13 करोड़ टन चावल का उत्पादन होता है और ये आंकड़ा 2021-22 का है। 13 करोड़ टन को अगर हम किलोग्राम में देखें तो ये बनता है 13 लाख करोड़ किलो और 1 किलो चावल उत्पादन में पानी खर्च होता है लगभग 5000 लीटर। तो 13 लाख करोड़ किलोग्राम चावल उगाने में कितना पानी भारत में सालाना खर्च होता है, अगर हम इसका हिसाब लगाने जाएंगे तो ये गिनती है, ये नील में पहुंच जाएगी और एक नील है वो 100 खरब के बराबर होता है। तब आप सोचिए कि भारत में सालाना चावल की खेती में कितनी बड़ी मात्रा में, कितने बड़े पैमाने पर पानी की खपत होती है। अब इसकी दूसरी तस्वीर देखिए, इसका असर क्या है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट है, उसमें यह खुलासा हुआ है कि 2020 से 2022 के दौरान 24,000 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी भारत में घटा है। भूजल यानी कि जमीन में जो पानी है वो घटा है। अगर पानी की इस मात्रा को हम लीटर में मापें तो 24 लाख करोड़ लीटर पानी ये घटा है जमीन में सिर्फ 2 साल में। तो दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में सिर्फ 2 साल में 24 लाख करोड़ भूजल घट गया और इसका एक बड़ा कारण चावल की खेती है। तो चावल की खेती में अगर किसान चाहें तो पानी की खपत है वो 50% तक घटा सकते हैं। चावल की खेती को कम पानी के साथ करने की 6 टेक्निक आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, और इन 6 टेक्निक को अगर हम अपनाएंगे, किसान अपनाएंगे, तो लगभग 50% पानी की पक्के तौर पर हम बचत कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। ये क्यों डाउनलोड करना है ये आपको बताऊंगा मैं वीडियो के आखिर में। इससे आपको क्या फायदा होगा ये भी वीडियो के आखिर में आप जान पाएंगे। दोस्तों, चावल की जब खेती हम शुरू करते हैं तो उसके लिए पानी काफी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि चावल है वो बहुत ज़्यादा पानी की मांग करने वाली खेती है। लेकिन इसको कुछ ऐसे टेक्निक है जिसके ज़रिए हम बहुत कम पानी में कर सकते हैं। तो पहली जो टेक्निक है वो है वैकल्पिक सूखी गीली टेक्निक, यानी कि AWD, ऑल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई, इस टेक्निक को कहते हैं। तो इस टेक्निक में सबसे पहले हमें ये करना होता है कि जब हम चावल की खेती करते हैं, जो सिंचित क्षेत्र है, जहाँ पर बारिश के अलावा जो सिंचित क्षेत्र में चावल की खेती होती है, जहाँ पर भूजल की व्यवस्था है या फिर जहाँ पर नहरी सिंचाई तंत्र है या दूसरे कोई साधन है जिससे वो सिंचाई कर सकते हैं किसान चावल की, उस इलाके की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जो AWD टेक्निक है इसमें आपको ये करना होता है कि जब आप चावल के खेत को पानी से एक बार भर देते हैं तो उसको दूसरी बार जो आप सिंचाई करेंगे उसके बीच अंतराल है वो आप 3-4 दिन से लेकर 10 दिन के बीच रख सकते हैं। तो कितना अंतराल रखना है ये आपको तय करना है आपके इलाके के मौसम के आधार पर और आपके खेत की मिट्टी के आधार पर। जैसे अगर आपके खेत की मिट्टी थोड़ी कड़क है, पक्की है, अगर वो पानी सोखने में वक्त लेती है तो आपको 7 या 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए। तो ये AWD है, इसको बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि जब आप एक बार खेत को पानी से भर देंगे, जब उसकी सिंचाई कर देंगे, फ्लड इरिगेशन कर देंगे, यानी कि ज़मीन गीली हो जाएगी, तो उसको दूसरी बार तब पानी देना है जब ज़मीन सूख जाए। कितनी सूख जाए? ऊपर की लगभग 5 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग आपकी 2 इंच ज़मीन है वो सूख जाए। अब 2 इंच कैसे किसान मापेगा? उसका एक सीधा सा पैमाना यह है कि ऊपर की ज़मीन जब जो सतह है वो सफ़ेद पड़ जाए और जब आप उसको खुरचें या खोदें तो लगभग 2 उंगल नीचे उसमें नमी हो, उस हद तक आप उसको सूखने दें, उसके बाद उसकी अगली सिंचाई करें। तो इससे आपका जो अंतराल है वो लगभग 10 दिन का बन जाता है। तो आप जब 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करेंगे चावल के खेत में, तो हर रोज़ जब आप सिंचाई करते हैं उसके मुकाबले अगर आप 7 या 10 दिन में एक बार पानी देंगे तो आपका लगभग 50% पानी आराम से बच जाएगा। और ये जो सुखाने की स्थिति है ये आप जब फ्लावरिंग आती है, यानी कि जो फूल बनने की स्थिति होती है चावल के पौधे में, उससे पहले आपको करनी है। जब फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और दाना पकना शुरू हो जाता है चावल के पौधे में, चावल की फसल में, तब आपको ज़मीन को ज़्यादा नहीं सुखाना है। तब आपको जब पानी एक बार आप दे देते हैं तो दूसरा पानी आपको तब देना है जब पानी थोड़ा सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाए और ज़मीन गीली हो, हल्की सी ऊपर से सूखने लगे, तब आप उसको पानी दे दीजिए, यानी कि ज़्यादा अंतराल ना रखें। 5 या 6 दिन का आप अंतराल रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप खेती करेंगे तो AWD टेक्निक है जिसमें आप ज़मीन को थोड़ा सुखाकर
पानी देंगे तो इसमें लगभग 50% पानी की बचत हो जाती है और जो आपकी फसल है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। आपका जो प्रोडक्शन है चावल का वो उतना ही होता है जैसा कि हम रेगुलर खेत को पानी से भरा हुआ रखते हैं। उसके मुकाबले अगर आप AWD टेक्निक यानी कि सूखी गीली टेक्निक को अपनाएंगे तो आप 50% पानी की बचत कर पाएंगे, आपका खर्चा घटेगा सिंचाई का और आपका प्रोडक्शन पूरा होगा। और जो दूसरी टेक्निक है वो है धान की सीधी बिजाई करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं DSR यानी कि डायरेक्ट सीडिंग इन रो, यानी कि आप सीधी जैसे गेहूं की बुआई करते हैं, बिजाई करते हैं, ठीक वैसे ही आप चावल की बिजाई करें। चावल के जो दाने हैं उनको आप मशीन की मदद से, जो गेहूं की बुआई करने वाली मशीन होती है उसकी मदद से आप कतार से खेत में उसकी बुआई करें। तो जब दाना उगेगा, क्योंकि चावल के लिए जब आप खेत को तैयार करेंगे एक बार जैसे उसके फ्लड इरिगेशन कर दी, उसके बाद खेत की अच्छे से जुताई कर दें, उसके कल्टीवेशन करने के बाद उसमें आप पाटा चला दें, उसको प्लेन कर लें पूरी तरह से। उसके बाद गेहूं की ठीक जैसे आप गेहूं की बुआई करते हैं ठीक वैसे ही आपको चावल की बुआई करनी है। मशीन की मदद से, गेहूं की जो बुआई करने वाली मशीन है उसकी मदद से आप चावल की बुआई कर सकते हैं। और जब आप बुआई करेंगे और चावल उगेगा तब आपको लगभग 20 से 21 दिन बाद बिजाई के पानी देना होता है। तो ये आपका जो 3 हफ्ते का वक्त है ये आपको पानी नहीं देना होगा। इससे आपके पानी की जो मात्रा है वो काफ़ी बच जाएगी। क्योंकि अगर आप धान की रोपाई करेंगे जैसे कि हम ट्रेडिशनल करते हैं कि पहले खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको पानी से भर देते हैं और फिर खड़े पानी में जब खेत में पानी भरा हुआ होता है, बाढ़ यानी कि फ्लड की सिचुएशन होती है, तब उसमें पौधे रोपे जाते हैं। और इस टेक्निक में जो पौधों को हमेशा पनपने के लिए मौका ज़्यादा मिले इसलिए आप पानी से उसको भरा रखते हैं। तो 20 दिन तक आप खेत को पानी से भरा रखेंगे। वो पानी जो आपका खर्च होगा वो डायरेक्ट जो आपकी बिजाई करते हैं आप चावल की, जिसको DSR कहते हैं या सीधी बिजाई विधि कहते हैं, इसमें आपका पानी बच जाएगा। और इस टेक्निक के बाद अगर आप AWD यानी कि सूखी गीली विधि अपनाएंगे आगे तो आपका पानी है वो पक्के तौर पर 50 से 60% आपका बच जाएगा। जो चावल आप 1 किलो उगाने में 5000 लीटर पानी खर्च होता है ट्रेडिशनल टेक्निक से, उसको आप इन दोनों विधियों को अपनाकर अगर करेंगे तो आप 2500 लीटर में आप चावल को आराम से तैयार कर सकते हैं। यानी कि 1 किलो चावल उगाने में आपका 2500 लीटर पानी लगभग खर्च होगा, आपका 50% पानी बच जाएगा। अगर आप सिर्फ DSR विधि को ही अपनाते हैं तो आपका जो पानी है वो लगभग 20% बच जाएगा। दोस्तों, DSR टेक्निक का एक और फायदा है कि जब किसान धान के पौधे रुपवाता है, जब पानी भरा हुआ होता है खेत में, उसके बाद पौधों की रोपाई की जाती है तो किसान के लगभग 2500 से लेकर 3500 रुपये प्रति एकड़ खर्चा होता है लेबर का। और जब आप DSR विधि से खेत में सीधी बिजाई करेंगे तो आपका जो खर्चा है वो घटकर सिर्फ 500 रुपये रह जाएगा एकड़ में। तो यहाँ भी आपके लगभग 3000 रुपये बच जाएंगे। और जो पौधों की रोपाई है उसके लिए आप पहले नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद आप उसको खेत में रोपते हैं और पानी से खेत को भरा रखते हैं, तो वो खर्चा भी आपका लगभग 2-3 हज़ार रुपये हो जाता है। तो DSR टेक्निक से आपको शुरुआत में ही 5000 रुपये का सीधा फायदा हो जाता है और पानी की बचत होती है 20% वो अलग। और दोस्तों, तीसरी जो टेक्निक है वो है कि आप धान की थोड़ी देर से बुआई करें। आमतौर पर जून महीने के आखिर में या 15 जून के बाद किसान है वो धान की रोपाई शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप 10 जुलाई तक धान की रोपाई करेंगे तो आपका पानी है वो 15 से 20% आराम से आप बचा सकते हैं। क्योंकि जून महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मानसून भारत में आया नहीं होता है, उत्तर भारत के इलाकों में मानसून की बारिश शुरू नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर जो पानी है वो लगातार आप जब आप खेत में भरते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाता है। क्योंकि तेज़ धूप होती है इसलिए उसको भाप बनकर उड़ जाता है और ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है धूप की वजह से, तो इसलिए वो बहुत जल्दी पानी को सोख लेती है। तो जून में जब आप चावल की बुआई करते हैं तो आपका पानी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, लगभग 30%। अगर आप 15 जून की बजाय अगर आप 10 जुलाई को चावल की बुआई करेंगे तो आपका पानी है वो लगभग 20 से 25% कम खर्च होगा। आराम से आप 20-25% पानी बचा सकते हैं सिर्फ जुलाई के पहले हफ्ते में चावल की बुआई करके या उसकी रोपाई करके। इसमें भी अगर आप DSR टेक्निक अपनाएंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा और आपका पानी की बचाने की मात्रा वो बढ़ जाएगी। और दोस्तों, अगर आप जुलाई में चावल की बुआई करेंगे या पौधों की रोपाई करेंगे तो फसल उत्पादन है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जुलाई के बाद जो फसल आप लगाते हैं 10 जुलाई या जुलाई के पहले हफ्ते में, उसका भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। और दोस्तों, जो चौथी टेक्निक है वो है कि बहुत कम वक्त में पकने वाली जो चावल की किस्म है उनसे आप खेती करें। ऐसी वैरायटीज़ जो जल्दी पक जाती है, अगर आप उनकी खेती करते हैं
तो कम वक्त तक आपको खेत में पानी भरकर रखना होगा, कम वक्त तक आपको सिंचाई करनी होगी, इससे आपकी पानी की बचत होगी। और ये जो पानी की बचत है आपकी लगभग 20 से 25% तक हो सकती है। सिर्फ कम जो वक्त वाली किस्म है इसको अगर आप बुआई करेंगे तो भी आप आसानी से 20 से 25% पानी बचा सकते हैं। तो कम वक्त वाली किस्म है वो जान लेते हैं। और कम वक्त वाली वेराइटीज की बात करें तो पूसा बासमती 1509 ये 115 दिन में पककर तैयार होती है। पूसा बासमती 1692 ये भी 115 दिन में पककर तैयार होती है। और पूसा बासमती 1847 ये भी 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो ये किस्में बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती है, यानी कि लगभग 4 महीने में इनकी खेती पूरी हो जाती है। तो इसमें पानी की मात्रा इनको कम चाहिए होती है। और गैर बासमती सुगंधित श्रेणी के जो चावल हैं उनकी वैरायटीज की बात करें तो उनमें PR 126 है, ये 120 से 125 दिन में पककर तैयार होती है। पूसा एरोमा 5 ये वैरायटी भी 125 दिन में पककर तैयार होती है। और पूसा 1612 ये भी 120 दिन में पककर तैयार होती है। तो ये किस्में हैं वो आमतौर पर जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक किस्में हैं उनके मुकाबले 20 से 25 दिन यानी कि लगभग 1 महीना पहला ये पककर तैयार हो जाती है। तो 1 महीने जो चावल की खेत की आप सिंचाई करते हैं वो पानी आपका पूरा बच जाता है, तो इसका फायदा आपको मिलता है। दोस्तों कम वक्त में पकने वाली किस्में हैं, इससे सिर्फ आपका पानी ही नहीं बचता बल्कि इसका फायदा एक और होता है कि जो किसान होता है उसको पराली या जिसको हम पुआल कहते हैं उसको मैनेज करने में वक्त मिलता है। और जो गेहूं की बुआई आगे किसान को करनी होती है, उत्तर भारत के किसानों को खास तौर से, उनको भी गेहूं की बुआई के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाता है। और दोस्तों 5वीं जो टेक्निक है वो है राइज बेड प्लांटिंग टेक्निक। इसमें जो गेहूं आप राइजिंग बेड पर उगाते हैं उस मशीन से इसकी बुआई करेंगे चावल की, तो आपका जो पानी है वो काफ़ी बच जाता है। इसको भी आप अपना सकते हैं, ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है, इसका इस्तेमाल किसान इन दिनों में करते हैं। जहाँ पर ज़मीन थोड़ी कड़ी है यानी कि सख्त है उन इलाकों में ये टेक्निक बहुत कामयाब है। दोस्तों अगर आप राइजिंग बेड टेक्निक से खेती करते हैं तो आपका जो पानी है वो तो बचेगा ही, साथ ही आपका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। इस टेक्निक को आप अपना सकते हैं। और दोस्तों 6ठी टेक्निक है वो है लेज़र कराहा टेक्निक, यानी कि लेज़र जो लेवलर होता है उसकी मदद से आप ज़मीन को पूरी तरह से समतल कर लें। लेज़र लेवलिंग होती है, उससे आपकी ज़मीन पूरी तरह से एकदम लेवल हो जाती है, जैसे कि हमारे मकान का फर्श होता है एकदम उसी तरह से लेवलर वो ज़मीन को पूरी तरह से समतल कर देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप खेत की सिंचाई करते हैं तो उसमें एक समतल लेवल पर पानी है वो भरा रहता है, ज़्यादा पानी नहीं भरने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत कम पानी उसमें खर्च होता है। इससे आपका सीधा सीधा 20 से 25% पानी बच जाता है। दोस्तों रिसर्च ये बताती है कि जिन खेतों का लेवल ऊंचा नीचा है, लेवल जो समतल नहीं है चावल के खेत, वहाँ पर पानी की जो खपत है वो 20 से 25% ज़्यादा होती है। तो जब आप जो लेज़र लेवलिंग है उसका इस्तेमाल करेंगे, खेत को पूरी तरह से लेवल कर देंगे, तो ये जो 20 से 25% पानी ज़्यादा खर्च होता है ये आपका बच जाएगा। तो लेज़र लेवलिंग है, इससे आपका प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है, क्योंकि चावल की जो फसल है वो ज़मीन एक जैसी समतल होगी, पानी एक जैसा मिलेगा, उनको खाद एक जैसी मिलेगी, तो फसल में एक रूपता आएगी, आपका प्रोडक्शन भी है वो 5 से 10% बढ़ जाएगा। तो किसान है वो लेज़र लेवलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे भी पानी की 20 से 25% आपकी बचत हो जाएगी। तो इनमें से कोई भी तरीका अगर किसान अपनाते हैं तो वो 50% पानी की बचत कर सकते हैं चावल उगाने में। तो जो 5000 लीटर पानी 1 किलो चावल उगाने में खर्च होता है वो घटकर आप 2000 या 2500 लीटर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत का जो भूजल स्तर है, जो ज़मीन का पानी लगातार घट रहा है वो कम होगा, उसकी घटना कम हो जाएगा, और जो मानसून की बारिश होती है, पानी रिचार्ज होता है ज़मीन में, उसकी मात्रा बढ़ेगी, तो आपका जो पानी है उसका संकट खत्म होगा और आप बहुत कम पानी में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इनमें से कोई भी 1, 2, 3 या अगर आप 6 की 6 टेक्निक अपनाएंगे तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप 60% तक पानी बचा सकते हैं। और दोस्तों जब हम बात खेती की करते हैं तो आप इस बार ऑर्गेनिक चावल उगाने की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। इस बार जब मानसून की बारिश में आप चावल उगाते हैं तो ऑर्गेनिक खेती करना बहुत आसान है। इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम ऐप क्यों डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप आपको इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। उस कोर्स को आप देखकर घर बैठे जैविक खेती करना सीख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। तो मोबाइल फ़ोन पर कैसे सीखेंगे? सबसे पहले जब आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसका सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो ये करना होता है कि आप अपने खेत की मिट्टी को ऑर्गेनिक कैसे बनाएंगे, ये सीखना है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अगर आप लेना चाहते हैं तो वो कैसे लेंगे, कितने पैसे लगेंगे, कितना वक्त लगेगा और कहाँ से लेना है, ये भी आप उस कोर्स में देख पाएंगे, सीख पाएंगे।
और जब आप जैविक खेती करेंगे तो आप अपने खेत के लिए, अपने फसल के लिए कैसे आप जैविक जो पेस्टिसाइड है वो कीटनाशक बना सकते हैं, कैसे आप वर्मी कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, जीवामृत बना सकते हैं, गो कृपा अमृत बना सकते हैं, वर्मी वॉश बना सकते हैं, वेस्ट डिकम्पोस्ट बना सकते हैं। ये तमाम चीज़ें कैसे बनाई जाती है ये आप उस कोर्स में सीखेंगे और जानेंगे। और दोस्तों, इस कोर्स को देखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया है फ्रीडम ऐप का, उस पर जाना है, क्लिक करना है, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और इसके बाद आप फ्रीडम ऐप पर वो कोर्स देख सकते हैं। फ्रीडम ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो हाईटेक फार्मिंग है उसको आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारे दूसरे किसान साथी हैं वो भी इसके बारे में जान सकें, सीख पाएं। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार।